वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह हमारी वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। यहाँ से हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 9.38% है। जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो देश का 9.38% है। सेकेंड है, यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे जो मध्य प्रदेश का स्थान है वो दूसरा स्थान है। नेक्स्ट, प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई, मध्य प्रदेश की जो उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है 605 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक लंबाई जो है वो 870 किलोमीटर है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ तक के जो डिस्टेंस है वो है 605 किलोमीटर और ईस्ट से वेस्ट इसकी जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो हमारे पास में कितनी है, 870 किलोमीटर, 870 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सीमा देश के 5 राज्यों, उत्तर प्रदेश मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से मिलती है। तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है ये 5 राज्यों से मिलती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, चंबल की घाटी जलोढ़ निक्षेपण से बनी है जिसे चंबल उप आर्द्र प्रदेश भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि चंबल की जो घाटी है वो जलोढ़ निक्षेपण से बनी है। तो किससे बनी है, ये जलोढ़ निक्षेपण से बनी है जिसे चंबल उप आर्द्र प्रदेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का पठार बुंदेलखंड, अरावली पर्वत तथा मालवा के पठार से घिरा है जो विंध्य सेल समूह का पठार है। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिए। बुंदेलखंड का पठार ग्रेनाइट नीस से निर्मित है। तो बुंदेलखंड का क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से कि बुंदेलखंड का जो पठार है वो किससे निर्मित है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट नीस से निर्मित है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की जलवायु समशीतोष्ण मानसूनी प्रकार की है। नेक्स्ट है यहाँ पे, सर्वाधिक वर्षा सीधी में तथा ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा जो मध्य प्रदेश में है वो ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, सीधी में होती है, और ग्वालियर और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पे न्यूनतम वर्षा होती है। जैसे मुरैना ग्वालियर के पास का क्षेत्र है, वहाँ पे न्यूनतम वर्षा होती है, न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है, ग्वालियर को न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र बोला जाता है, और सीधी जो है वो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट, सर्वाधिक तापमान, तो सर्वाधिक तापमान जो है वो ग्वालियर का है। तो यहाँ पे वर्षा कम होती है तो तापमान यहाँ पे ज़्यादा है, और मुरैना भी इसी के पास में है तो ये भी यहाँ पे भी मुरैना दतिया क्षेत्रों में, तथा न्यूनतम तापमान जो होता है वो पचमढ़ी शिवपुरी में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी और शिवपुरी में यहाँ पे सबसे कम तापमान है, न्यूनतम तापमान है लगभग, और यहाँ पे सबसे अधिकतम तापमान जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में ग्वालियर, मुरैना और दतिया में सबसे अधिकतम तापमान है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई जो है वो 1077 किलोमीटर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। चंबल नदी की धाराओं से ग्वालियर के निकटवर्ती भागों में अवनालिका अपरदन से बीहड़ों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास में चंबल नदी है, चंबल नदी से जो ग्वालियर के निकटवर्ती भागों में क्या होता है कि अवनालिका अपरदन से यहाँ पे बीहड़ों का निर्माण होता है जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने वाली वेधशाला कहाँ स्थित है, तो ये इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तरी मध्य उच्च प्रदेश या उत्तरी मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा स्थान, उच्च प्रदेश मतलब कि सबसे ऊंचा स्थान
जानापाव है, जो कि जिसकी ऊंचाई कितनी है तो 854 मीटर ऊंचा है। यह हमारे मध्य प्रदेश का उत्तरी मध्य उच्च प्रदेश है। नेक्स्ट, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी। तो बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा चोटी है, जिसकी जो ऊंचाई है यहाँ पे 1172 मीटर है, मतलब 1172 मीटर के लगभग है बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी, जो कि मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, रीवा पन्ना के पठार को विंध्य का पठारी प्रदेश भी कहते हैं, जो विंध्य शैलों से निर्मित है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीडियो के लास्ट तक अंत तक जरूर बने रहे। मध्य प्रदेश से रिलेटेड, मध्य प्रदेश से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और नेक्स्ट है यहाँ पे, मालवा के पठार का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में दक्कन ट्रेप के निक्षेपित भूमि से हुआ है। नेक्स्ट, नर्मदा सोन घाटी एक प्रकार की भ्रंश घाटी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, नर्मदा सोन घाटी जो है वो कैसी घाटी है, तो ये एक प्रकार की भ्रंश घाटी है। नेक्स्ट, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में 3 श्रेणियाँ राजपीपला, सतपुड़ा और मैकाल हैं। तो सतपुड़ा मैकाल जो श्रेणी है इसके अंतर्गत कौन सी श्रेणियाँ हैं, तो राजपीपला है, सतपुड़ा है और मैकाल है। नेक्स्ट, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई जो है वो है 1350 मीटर की ये चोटी है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग मैकाल का पठार कहलाता है। नेक्स्ट, बघेलखंड के पठार में 3 सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह, विंध्य सेल समूह और आद्य महाकल्पित सेल समूह मिलते हैं। तो बघेलखंड के पठार में, मध्य प्रदेश के बघेलखंड के पठार में 3 सेल समूह हैं। कौन से तो गोंडवाना सेल समूह, विंध्य सेल समूह और आद्य महाकल्पी सेल समूह यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी तथा उत्तरी सीमा चंबल नदी बनाती है। मतलब कि यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो दक्षिण में हमारे पास में ताप्ती नदी है और उत्तरी सीमा चंबल नदी यहाँ पे बनाती है। नेक्स्ट, प्रदेश की अधिकतम सीमा उत्तर प्रदेश से तथा न्यूनतम सीमा गुजरात से लगती है। मध्य प्रदेश की जो अधिकतम सीमा है, वो जो हमारी बॉर्डर है, वो अधिकतम उत्तर प्रदेश से टच है और न्यूनतम सबसे कम किससे टच है, तो गुजरात से सबसे कम लगी हुई है। नेक्स्ट, प्रदेश की पश्चिमी सीमा, मध्य प्रदेश की जो पश्चिमी सीमा है वो गुजरात एवं पूर्वी सीमा मैकाल कैमूर श्रेणियाँ निर्धारित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 26, कर्क रेखा प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश को दो बराबर भागों में बांटती है। नर्मदा नदी के समानांतर 14 जिलों, तो कौन से 14 जिले हैं यहाँ पे नर्मदा नदी के समानांतर 14 जिले यहाँ पे उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल एवं अनूपपुर से गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है वो प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती हुई नर्मदा नदी के समानांतर 14 जिलों से होकर जाती है। तो ये सारे 14 जिले जो हैं यहाँ पे इन सभी से कर्क रेखा होकर जाती है मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट 27, क्रिटेशियस कल्प की चट्टानें बाघ सीरीज एवं लमेटा सीरीज के रूप में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले एवं रायसेन जिले के सिद्ध घाट से भूवैज्ञानिक को जुरेसिक काल के एक डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए। जुरेसिक काल के जो डायनासोर थे उसके जीवाश्म प्राप्त हुए कहाँ से, मध्य प्रदेश से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डायनासोर के जो अवशेष प्राप्त हुए थे वो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले एवं रायसेन जिले के सिद्ध घाट से। ये सिद्ध घाट से यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि किस घाट से, तो सिद्ध घाट से भूवैज्ञानिक को जुरेसिक काल मतलब इसके पहले का जो पुराना काल है, जुरेसिक काल के डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए थे। जिस काल में डायनासोर
यहाँ पे थे, तब के यहाँ पे उसको जुरासिक काल के डायनासोर के जीवाश्म यहाँ पे प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट, सतपुड़ा पर्वत व ग्वालीगढ़ पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र सीमा पर स्थित है। सतपुड़ा पर्वत जो है, सतपुड़ा पर्वत और ग्वालीगढ़ पहाड़ियाँ जो है वो मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट, सतमाला पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश व गुजरात की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंट। मैकाल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। तो मैकाल पर्वत श्रेणी जो है वो कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ दोनों की सीमा पर स्थित है हमारी मैकाल पर्वत श्रेणियाँ। तो यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और इससे और भी इम्पोर्टेंट जो मध्य प्रदेश के हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सभी को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। और इस प्रकार लगातार अभी मध्य प्रदेश की सामान्य ज्ञान सीरीज चलते रहेंगी, इसमें आपका अच्छा नॉलेज भी बढ़ेगा। तो आप लगातार हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।